नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। अपने आप को भाजपा एनडीए के सहयोगी दल बताने वाले पशुपति कुमार पारस की स्थिति ऐसी है कि आज की तारीख में भाजपा हो या फिर जदयू, कोई पूछने को तैयार नहीं है। मतलब खुद एनडीए के सहयोगी दल बताते हैं, लेकिन बाकी एनडीए के सहयोगी दल इनको अपना मानने को तैयार नहीं है। और इसकी तस्वीर कल दिखी जब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन की बैठक कर रहे थे। एनडीए के तमाम बड़े नेताओं के साथ अपने आवास, मुख्यमंत्री आवास में बैठक कर रहे थे और उस बैठक के लिए तमाम नेताओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन पशुपति कुमार पारस को पूछा तक नहीं गया। और इसीलिए सवाल बड़ा है कि पशुपति कुमार पारस अपनी इज्जत प्रतिष्ठा, अपने आप को पूरी तरीके से भाजपा के सामने हथियार तो डाल ही चुके हैं, साथ ही साथ पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता नेताओं को भी भाजपा के सामने हथियार डालने को मजबूर कर चुके हैं क्या? और यह सवाल कोई मामूली सवाल नहीं बल्कि बड़ा सवाल है। आमतौर पर राजनीति में डिसीजन लेना, अगर कोई दल डिसीजन नहीं लेता है, फैसला नहीं लेता है, तो वो कहा जाता है कि आत्मघाती है। पशुपति कुमार पारस ना तो लोकसभा के वक्त डिसीजन ले पाए और ना ही अब जब एक के बाद एक एनडीए के घटक दलों द्वारा झटके दिए जा रहे हैं, सरकार द्वारा झटके दिए जा रहे हैं, तब भी वो कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के वक्त भाजपा ने उन्हें एक भी सीट नहीं दी। केंद्रीय मंत्री थे, 5 सांसद, बावजूद भी 0 बटा सन्नाटा दिखा। तब भी पशुपति कुमार पारस ये कह रहे थे कि हम भाजपा के साथ हैं, नरेंद्र मोदी को जिताने की हर संभव प्रयास करेंगे, हम दिल से भाजपा के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। थोड़ा बहुत उस वक्त समझ में आया कि हो सकता है कि पशुपति कुमार पारस को लोकसभा में कुछ नहीं मिला तो आगे आने वाले चुनाव में या फिर उससे पहले सरकार अपने स्तर पर संगठन में या फिर जो सरकार का कमेटी होता है उसमें इनको जगह मिल सकता है, राज्यपाल बनाया सकता है। कई तरह की चर्चा थी, लेकिन चर्चा महज चर्चा तक ही सीमित रह गई। पशुपति कुमार पारस, उनकी पार्टी को कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि नीतीश कुमार ने नोटिस भेज दिया और कहा कि अगर 7 दिनों के अंदर पार्टी दफ्तर को नहीं खाली किया तो फिर बलपूर्वक खाली करवा दिया जाएगा। सोचिए, अपने आप को एनडीए का सहयोगी बताने वाले पशुपति कुमार पारस की स्थिति एनडीए के अंदर यह है कि सीधे तौर पर यही कह सकते हैं कि सरकार धमकी दे रही है कि भाई खाली कीजिए, नहीं तो हम खाली करवा देंगे। 7 दिनों के अंदर अगर आप नहीं बाहर निकले तो फिर बलपूर्वक पुलिस भेजकर आपको, आपके पार्टी को बाहर निकालकर रोड पर खड़ा कर दिया जाएगा। और इसीलिए सवाल है कि आखिर पशुपति कुमार पारस फैसला क्यों नहीं ले रहे हैं? पार्टी के नेताओं में इस बात को लेकर नाराजगी है कि अगर भाजपा तवज्जो नहीं दे रही है, अगर नीतीश कुमार भाव नहीं दे रहे हैं, तो फिर क्या हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम अकेले चुनाव लड़ सकते हैं? क्या हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम भाजपा और जदयू को यह एहसास दिलाएं कि हम भी बिहार की राजनीति में एक बड़े फैक्टर हैं? पार्टी के अंदर बड़े पैमाने पर आपने सूरजभान सिंह का बयान सुना होगा। सूरजभान सिंह ने खुले तौर पर एक इंटरव्यू के दौरान अपनी नाराजगी व्यक्त की थी और कहा था कि हम कब तक रहेंगे, भाजपा के गुलाम नहीं हैं। लेकिन पशुपति कुमार पारस का जो फैसला है, जिस प्रकार से वो मौन है, एक के बाद एक झटके लगने के बावजूद भी, वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है कि पशुपति कुमार पारस के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो भाजपा के खिलाफ कोई फैसला ले सकते हैं। हालांकि पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से हमने बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पशुपति कुमार पारस को मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, वो भाजपा के खिलाफ फैसला नहीं ले सकते हैं। चूँकि हो सकता है कि वो केंद्रीय मंत्री रहने के दौरान कुछ चीज़ें उनसे गलती हुई हो सकता है कि कोई ऐसे फैसले जो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता हो, कुछ ऐसा किए हो। और जिस प्रकार से देश का माहौल बना है सीबीआई ईडी को लेकर, और इसी बात का डर पशुपति कुमार पारस को बार बार सता रहा है कि कहीं नरेंद्र मोदी हमसे नाराज हो गए हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि सीबीआई ईडी हमारे दरवाजे, हमारे दफ्तर का भी चक्कर लगाने न लगे। और इसीलिए पशुपति कुमार पारस से इस तरह मौन है, उन्हें डर लग रहा है। लेकिन ये डर उनकी न सिर्फ पार्टी, व्यक्तिगत तौर पर न सिर्फ उनको, बल्कि उनके बेटे जो राजनीति में संभावित आने की चर्चा उनकी है, या फिर जो उनके भतीजे हैं, पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रिंस राज,
अब पूर्व सांसद हो गए हैं, उनके अस्तित्व पर भी बड़ा सवाल है कि पशुपति कुमार पारस जो है वो न सिर्फ खुद का राजनीतिक भविष्य, चूँकि उनकी राजनीतिक बहुत दिनों की है नहीं, उम्र के अंतिम पड़ाव में है, लेकिन बाकी जो पार्टी के नेता हैं, परिवार के लोग हैं, समर्पित जो कार्यकर्ता हैं, जो कि उम्मीद के साथ उनके साथ चल रहे हैं, उनके भविष्य पर अंधकार जो है वो ज़रूर दिख रहा है। और ये बात शायद पशुपति कुमार पारस को समझ भी नहीं आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर यही कहा जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस को कोई भी दल, कोई भी गठबंधन अपनाने को तैयार नहीं है। वजह क्या है ये तो अब पशुपति कुमार पारस बताएंगे, ये बात वो लोग बताएंगे, वो दल बताएंगे, वो नेता बताएंगे जो पशुपति कुमार पारस को जिन कारणों से स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। चूंकि एनडीए के अंदर एक बड़ा फैक्टर चिराग है, चिराग की स्थिति काफ़ी मजबूत है, चाहे वो भाजपा के साथ संबंध हो, नीतीश कुमार के साथ संबंध हो, और इन संबंधों के कारण चूंकि नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि एन केन प्राकेन पशुपति कुमार पारस रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चिराग पासवान एनडीए में रहना चाहिए, वो भी न सिर्फ औपचारिक तौर पर बल्कि वो दिल से एनडीए में रहे। चिराग हैं वो फैसला नीतीश कुमार अब ले रहे हैं, मतलब चिराग को नाराज होने देना नहीं चाहते हैं, और चिराग की मंशा साफ है। चिराग क्या चाहते हैं ये आप लोग भी जानते हैं। चिराग बस एक ही शर्त है उनका कि जो उनके चाचा हैं, जो कभी उनको धोखा दिए थे, जो कभी उनकी पार्टी परिवार को तोड़े थे, वो किसी भी हाल में राजनीतिक तौर पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती दिख रही है। लेकिन जो महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के अंदर की तस्वीर है, वो भी चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस पार्टी हो, वो भी पशुपति कुमार पारस को अपनाने को तैयार नहीं है। बहरहाल अपनाने न अपनाने के पीछे कारण को आप किस तरीके से देखते हैं, आपका क्या मानना है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। नमस्कार, मैं रवि नारायण सिंह, आरपीआई प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी को धनतेरस, दीपावली, छठ महापर्व, भाई दूज एवं चित्रगुप्त पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका भाई, आपका बेटा रवि नारायण सिंह सदैव आपके साथ है, और इस महापर्वों के महीने को भगवान आपके लिए बहुत ही आनंदमय बनाए, यही मंगल कामना करता हूं। प्रणाम।